हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बर्न द हाउस डाउन सीरीज देख के खत्म करी है। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे पसंद आई यार, अच्छी लगी। ऑल्दो ये सीरीज इतनी भी अच्छी नहीं है कि मतलब पूरी तरह से आप इन्वेस्टेड रहोगे, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है 12 साल की लड़की अंजू की, जिसके घर में आग लग चुकी है। अब 13 साल बाद वो इस चीज का बदला लेने जाती है। अब किससे बदला लेने जाती है, क्यों लेने जाती है, क्या उसके एग्जैक्टली 12 साल पहले हुआ रहता है, और अब वो किस तरह से इन सारी चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट करेगी, किस तरह से अपनी चीजों का बदला लेगी, किस तरह से इन सारी चीजों में उसकी बहन और बाकी सारे लोग उसका साथ देंगे, यही सब इस सीरीज की कहानी है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि अंजू किस तरह की इंसान है, उसकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और अब किस तरह से वो बदला लेने की कोशिश करी है। वो सब इतना अच्छा तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सभी मुझे बस ठीक ठाक लगा है, क्योंकि इन सारी चीजों को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट होते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं। और फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी मुझे पसंद आए, क्योंकि लगभग हर एक एपिसोड में एक मेजर ट्विस्ट है, जिसके कारण हमारा हर वक्त एक इंटरेस्ट बना रहता है। और ये ट्विस्ट को इतने अच्छे से लिखा और बिल्डअप किया गया है कि हम पे ये वो इम्पैक्ट डाल पाते हैं जिस तरह के ना डालना चाहिए था। इसी कारण से हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर के बीच के जो डायनामिक्स हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर किया जाना चाहिए था। स्पेशली जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इस सीरीज में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक तो ये सीरीज की जो पेसिंग है वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। यानी ये सीरीज कभी भी फास्ट हो जाती है, कभी भी स्लो हो जाती है, जिसके कारण जो एक फ्लो होता है सीरीज को देखने का वो नहीं बन पाता है। सेकेंडली, अगर आप मेन कैरेक्टर को देखोगे तो मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन बाकी के सारे कैरेक्टर्स आपको यूं लगते हैं कि इनको मतलब ही नहीं है बाकी सारी चीजों से, ये बस इसका साथ देने आए हैं, बाकी इनको ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। इस कारण से जो एक होता है ना, बिल्कुल आप इंटेंस रहते हो पूरी सीरीज में, आपको बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वैसा कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा, पर चाहे किसी की बात करूं, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफी पसंद आया है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा और बेटर किया जाना चाहिए था, स्पेशली साइड कैरेक्टर्स को जिस तरह से डायरेक्टर ने यूज किया ना, वो उनका पूरा यूज नहीं कर पाए। इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन काफी बेटर किया जाना चाहिए था, और जो एडिटिंग है वो भी डेफिनेटली काफी बेटर हो सकती थी, क्योंकि जो पेसिंग वाली इशू है वो एडिटिंग में दुरुस्त की जा सकती थी। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सीरीज में, लेकिन उन सब पे मतलब नहीं है बात करने का, क्योंकि अगर बात करनी है तो स्पॉइलर दे बैठूंगा। जहां तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है जिसमें डेफिनेटली काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी सीरीज तो है जिसे आप देख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। इसलिए मेरी तरफ से तो ये सीरीज रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।